Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is Mass of Earth, chapter number 5, Gravitation, class 9th Physics. आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी चैनल की वीडियोस टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और आप फिज़िक्स को समझें, अंडरस्टैंड करें और आगे मेरे लेक्चर ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों के साथ जो लोग पे नहीं कर सकते किसी एकेडमी में, ट्यूशन में। और ऑनलाइन आपको पता है पढ़ाई कितना अच्छा सोर्स है, आपको घर बैठे इजीली सब लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक मास ऑफ अर्थ। फर्स्टली we will see the diagram. Weight of a body is equal to the gravitational force between the body and the earth. अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपके पास एक सर्कल है, उसके ऊपर यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है आपके पास, और इस मास के साथ आपके दरमियान में क्या है, रेडियस है। इस मास का कोई ना कोई वेट आपको पता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। और आपके पास ये मास ऑफ अर्थ है क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट पूरा आपको अर्थ का मास शो कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें इस तरह से है आपके पास, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन अ फिगर। अब आपके पास एक बॉडी है मास m जो स्मॉल आपको अर्थ की सरफेस पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लेट द मास ऑफ द अर्थ बी m e एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। अब आपके पास मास ऑफ अर्थ क्या है, m e, और रेडियस इसका कितना है, r, जो आपको शो हो रहा है। The distance of the body from the center of the earth will be equal to the radius r of the earth. अब distance of the body center से लेकर अर्थ का किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ r के। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय F इक्वल्स टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, आपके पास ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है जो आपके पास क्या था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r स्केयर और d स्केयर। तो अब हमने इसमें ये जो m1 है, हमने m1 को किससे रिप्लेस किया है, m से, और उसके बाद m2 को हमने रिप्लेस किया है कैपिटल me से, मास ऑफ अर्थ। देन फर्दर हम लोगों ने जब इसमें वैल्यूज पुट की तो ये जी एम एम ई ओवर आर स्केयर हो गया। फर्दर देखें तो बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इज सेंटर इज इक्वल टू द वेट W। अब आपको सिंपली पता है कि आपके पास जो फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है अर्थ को, तो उसमें अब इसका जो सेंटर है वो किसके इक्वल है, वेट के। और आपको पता है जो फोर्स है और वो वेट है वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। और आपको पता है वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू mg। तो सिंपली अब आपके पास क्या होगा कि एक तरफ फोर्स है वो W इज इक्वल्स टू एम जी आई, और दूसरी तरफ जो फोर्स आपके पास आई उसमें जी एम एम ई ओवर आर स्केयर आई। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड 2 कह के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सिंपली कंपेयरिंग से एम जी इक्वल्स टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सिंपली ये जो m है वो एक इस m से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्केयर आ जाएगा। यहाँ से आप m e की वैल्यू निकालेंगे जो आपके पास क्या आएगी, m e इज इक्वल्स टू जी आर स्केयर कैपिटल G। अब यहाँ से आपने ये फार्मूला तो प्रूफ कर दिया, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला तो आ गया, लेकिन हमने तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी साथ कैलकुलेशन में लानी है। तो उसमें क्या होगा कि मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड द पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। अब आपके पास रेडियस ऑफ जो अर्थ है ना वो 6.4 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर होता है, सॉरी मीटर होता है। उसका हमने क्या किया, स्केयर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, और कैपिटल जी की वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.0 इंटू 10⁻24 kg। तो हम यहाँ पे कहेंगे मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 इंटू 10⁻4 kg। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा।
और बहुत इजी वर्डिंग में है, इजी इसकी कैलकुलेशन है, इजी इसकी डेरिवेशन है। सिंपली क्या किया है आपने, फर्स्टली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लिया है, जो एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर था, जिसमें हम लोगों ने m1 और m2 की वैल्यू पुट की, जिसमें m1 था m और m2 me था। फिर हम लोगों ने इसको फर्दर देखा वेट के साथ, तो W इज इक्वल्स टू एम जी और वो विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स था। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, कंपेयर किया, और वहाँ से हमने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला बनाया एम ई का, जो क्या था जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। देन फर्दर हमने इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में हम लोगों ने आर की वैल्यू पुट की, जी की और कैपिटल जी की। इसको कैलकुलेट किया तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिहाज से, इस चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का, सॉरी लॉन्ग के लिहाज से। शॉर्ट के लिहाज से इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन पूछी जाती है तो आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशन याद रखनी है, आर की वैल्यू याद रखनी है, जी की वैल्यू याद रखनी है और कैपिटल जी की, और इसको पुट करके तो आपके पास मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको कैलकुलेशन भी, डेरिवेशन भी, डायग्राम भी, एक्सप्लेनेशन भी, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर आज बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो आप इसी तरह जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उन लोगों तक आगे पहुँचाएं जिन लोगों को पढ़ाई का कहीं से भी सोर्स नहीं मिल रहा। और जो है ये मेरी वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो घर बैठे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इसी तरह ही आप लोगों के सपोर्ट और साथ के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।